फिरौती न मिलने पर मासूम की गई निर्मम हत्या। शंकरगढ़ प्रयागराज जनपद के यमुनापार थाना क्षेत्र शंकरगढ़ के सदर बाजार निवासी पुष्पराज केसरवानी के 15 वर्षीय बेटे शुभ का अपहरण कर हत्यारे ने निर्मम हत्या को अंजाम दिया। शुभ कक्षा 8 का छात्र था, जो कि विद्यालय से आने के बाद पिता के कारोबार में हाथ बटाने का कार्य भी करता था कि अचानक शनिवार शाम को शुभ के लापता होने से परिजनों ने उसकी बहुत खोजबीन की, मगर कहीं पता नहीं चल सका। कुछ समय बाद मासूम के पिता को अज्ञात नंबर से फोन कर बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिससे परेशान एवं हतप्रभ परिजनों ने शंकरगढ़ पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी, जिसे पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए आसपास के क्षेत्र में दबिश डालने में जुट गई है। जैसे शंकरगढ़ पुलिस के अलावा जिले के आला अधिकारी पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा एवं डीपी यमुनापार एवं कई स्थानों की पुलिस फोर्स सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटी रही, जिससे अगवा किए गए शुभ को थानाध्यक्ष शंकरगढ़ अपने आला अधिकारियों के साथ चित्रकूट जनपद के अंतर्गत बरखड़ थाना क्षेत्र के जंगल से शुभ की लाश बरामद करते हुए अपहरणकर्ताओं को भी उनके तथा यथा स्थिति में स्थान में पहुंचाने को अंजाम दिया। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनका द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया, 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसमें अभी इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफ़र किया गया है और अभी गहन विवेचना इस संबंध में की जा रही है कि इनके द्वारा जो है वो क्या दुर्भावना थी, क्या मन में दुर्भावना थी या